तो ये सब क्या भगवान ही करवाता है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, सब भगवान ही करवाता है, सब कुछ वही करवाता है। तो क्या वो तानाशाह नहीं कहा जाएगा? जब अपनी मर्जी से ही ब्रह्मांड को चलाता है तो तानाशाह नहीं कहा जाएगा। देखो, वो तानाशाह नहीं है तो ब्रह्मांड की हर कोई चीज़ का एक नियत समय होता है। जैसे मनुष्य भी अपने डेली कर्म करते हैं, तो उसमें अपनी कर्म की फिलोसॉफी अपनी होती है। ज्ञान भी उठाता है तो वो क्या अपनी मर्जी से ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम जा सकता है। हर कोई आत्मा, मनुष्य आत्मा भी अपनी मर्जी से ऊपर परमधाम तो जा सकता है। तो उसमें कोई ये ज़बरदस्ती तो नहीं है कि तुम इसी ब्रह्मांड में, इसी धरती पर रहो, मृत्यु लोक में रहो, जन्म मरण के चक्कर में आते रहो। तो जन्म मरण के चक्र में ब्रह्मांड का पहला अपराध कितना साल का होता है? 1555 खरब साल का होता है पहला अपराध। 50 साल ब्रह्मा का पूरा हो गया, दूसरे अपराध चलता है। तो दूसरा अपराध का भी ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। तो समय जो है वो निर्धारित होता है। ब्रह्मा का 100 साल का समय निर्धारित होता है। हर ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी ये निर्धारित होता है। पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड भी महाकाल प्रलय में उसका भी विनाश होता है। इसी तरह गैलेक्सी माना आकाशगंगा का भी विनाश होता है। यूनिवर्स माना परम महाब्रह्मांड का भी विनाश होता है। मल्टीवर्स का भी विनाश होता है। तो एक समय निर्धारित होता है जब क्रिएटर के पास, जो ब्रह्मांड क्रिएट करता है, महाब्रह्मांड क्रिएट करता है, परम महाब्रह्मांड क्रिएट करता है, मल्टीवर्स क्रिएट करता है, तो उनके पास जितनी पावर होती है तब तक चलता है। फिर जब उसके पास पावर लगभग खत्म होने आती है तब वो विनाश कर देता है। फिर वही अपनी पावर को जो सर्जन करता है विसर्जन कर देता है, जो सर्जन करता है विसर्जन, सर्जन विसर्जन, सर्जन विसर्जन, एक समय चलता रहता है। तो क्या उसको हम सर्जन विसर्जन करने वाले को तानाशाह कहेंगे? वो उसका उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग पड़ा है। जैसे निर्गुण निराकार शिव के अंदर भी एक रिकॉर्डिंग पड़ी है। उसको ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन करना आता है, बस और कुछ नहीं आता उसको। सर्जन विसर्जन ब्रह्मांड बनाता है, बिगाड़ता है, ब्रह्मांड बिगाड़ता है। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। तो महाशिव की, महाब्रह्मांड का एक समय, एक सेकंड बराबर, एक सेकंड में अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो ये सब निर्धारित है, सब रिकॉर्डेड है, इसलिए उसमें तानाशाही नहीं कहेंगे। जब ये सब चीज़ें निर्धारित समय से चलती है तो उसको तानाशाह नहीं कहेंगे। या मनुष्य को जबरदस्ती कोई भगवान विनाश नहीं करता। मनुष्य आज़ाद है, इंडिपेंडेंस है, कोई उसकी फ्री विल है। उसमें वो मनुष्य के कर्मों में वो कोई बाधा नहीं डालता। धरती पर वो नहीं झाड़ हिलाता या धरती पर ये करता है। वो निर्धारित समय होता है। जब निर्धारित समय में जब होता है तब ब्रह्मा विष्णु शंकर अपना काम करते हैं, इसलिए उसको तानाशाह नहीं कहते। वो निर्धारित है। सबके पहले जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, उनको सब कुछ पता होता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मांड जब विनाश होता है निकल जाते हैं, महाब्रह्मांड से भी, गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं, यूनिवर्स में चले जाते हैं। जब यूनिवर्स का विनाश होता है तो उसके ऊपर ग्रेट यूनिवर्स में जाते हैं, और ग्रेट यूनिवर्स का विनाश होता है तो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जाते हैं, और फिर मल्टीवर्स में जाते हैं। जब मल्टीवर्स का विनाश होता है तो दूसरे ग्रेट मल्टीवर्स में जाते हैं। तो ये मल्टीवर्स माना 100 कला की दुनिया, यूनिवर्स माना 16 कला की दुनिया, ब्रह्मांड माना 1 से 4 कला की दुनिया, महाब्रह्मांड माना 8 से 12 कला की दुनिया, यूनिवर्स माना 16 से 20 कला की दुनिया। तो जो महान आत्माएं होती हैं, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, महाब्रह्मर्षि, जिनको महाब्रह्मांड का ज्ञान है, महाब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान है, वो सब किसी को उसको तानाशाह ना कहेंगे। जो ज्ञानी है उसको तानाशाह नहीं कहेंगे। मगर जो ज्ञान नहीं है, भक्ति मार्ग में है, भक्ति माना घोर अंधेरा, ज्ञान माना प्रकाश। तो भक्ति मार्ग में जो मनुष्य है वो कहते हैं भगवान ने बारिश कराई, अब सब बह गया, भगवान की मर्जी, बह गया सब कुछ, सारा शहर बह गया, पानी भर गया, सब विनाश हुआ। तो ये कहते हैं भगवान ने करवाया, मगर वो नहीं है। नियत कर्मों में ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव करते रहते हैं। त्रिदेव हो, तीन देवता है। महादेव भी विनाश करवाता है, देवादिदेव महादेव। तो ये सब चलता रहता है, ये निर्धारित है। क्योंकि जब धरती पर कलयुग में तमो प्रधान युग होता है तो कलयुग का विनाश होता है, नए युग की स्थापना, सतयुग आता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे चलता रहता है। तो समय का ये एक नियत है। नियत समय में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय होते ही रहते हैं, ये नियत ही है। तो इसको न हम तानाशाह नहीं कहेंगे। और परमात्मा ना अपनी कोई धरती पर अपनी इच्छा से कुछ करता है, वो नियत ही है। ब्रह्मांड को चलाने का एक नियत समय है, इसलिए भगवान को तानाशाह नहीं कहेंगे। जो ब्रह्म ज्ञानी है वही सब जानेंगे, भक्ति मार्ग वाले तो नहीं जानेंगे। भगवान बारिश नहीं होती तो चिल्लाते हैं बारिश करो बारिश करो, जब बारिश बहुत आती है तो फिर रुको रुको रुको। फिर लोग तो भगवान को भी गालियाँ देते हैं, भगवान को जिम्मेदार करते हैं। तो वास्तव में भगवान इन सबका जिम्मेदार नहीं होता है। वो तो पर ब्रह्म परमेश्वर परमधाम में रहता है, ऊपर रहता है, और वो कर्मातीत अवस्था में रहता है, कर्मों से परे रहता है। धरती पर जो रहते हैं वो मनुष्य कर्म बंधन में आते रहते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं। जिनको ज्ञान हो जाता है तो ऊपर के लोक में जाते हैं, भूलोक से ऊपर, भूलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, परम ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम चले जाते हैं आत्माएं ज्ञान के हिसाब से। तो जिनको ज्ञान होता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता, मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है। इसलिए जब ज्ञान होता है, गीता ज्ञान जो होता है उसमें सब कुछ बताया हुआ है। तो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मर्षि ऋषि होते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, मगर कोई समझ नहीं पाता ब्रह्म ज्ञान, और लेना नहीं चाहता। माया इतनी जबरदस्त है, माया में फंसे जाती हैं आत्माएं, और फिर भगवान को दोष देते हैं। कई लोग तो भगवान को गालियाँ देते हैं, तो ऊपर बैठा बैठा क्या कर रहा है, हमें बचाने आ, हमारे बचाने आ। तो मगर तुम कर्म बंधन में, तुम अपने कर्मों से फंसे हो,
मनुष्य अपने कर्मों से फंसता है और फिर भगवान को गालियाँ देता है, तो हमें बचा नहीं, तुम्हें ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तुम्हें ज्ञान योग से, योग बल से विकर्म विनाश करो। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है ना, आत्मा जब परमात्मा से कनेक्शन करके पावर लेता है तो आत्मा में पावर आती है, और आत्मा से पावर आती है तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर चार्ज हो जाते हैं और विकर्म विनाश हो जाते हैं। कारण शरीर में सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा है, कर्मों का हिसाब किताब कारण शरीर में रिकॉर्ड है। तो योग बल से विकर्म विनाश हो जाते हैं, पावर आती है, योग बल से आत्मा में पावर आती है, और आत्मा में पावर आने के कारण ये कारण शरीर में सब रिकॉर्ड खत्म हो जाता है, डिलेट हो जाता है, और वो आत्मा कर्मातीत बन जाती है, भावातीत गुणातीत बन जाती है, और फिर ऊपर परमधाम में चली जाती है। परमधाम माना अमरलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्मलोक में रहते हैं। ब्रह्मापुरी अलग है, जहाँ ब्रह्मा रहता है वो ब्रह्मापुरी है, वो ब्रह्मलोक नहीं है। ब्रह्मलोक माना परमधाम, माना निर्गुण निराकार, जो आत्मा निराकार बन जाती है, कर्मातीत भावातीत गुणातीत होती है, तो वो परमधाम में चली जाती है। तो ज्ञान ज्ञान सुनो, आत्माओं को ज्ञान चाहिए, मगर आत्मा ज्ञान सुनती नहीं है, तो ज्ञान न होने के कारण माया में फंसती रहती है, और जब माया में फंसती है फिर चिल्लाती है, कर्म बंधन सामने आता है तो चिल्लाती है, दुखी होती है। इसलिए ज्ञान मार्ग, ब्रह्मज्ञानी बनो तो सब कुछ समझ में आ जाए। ब्रह्मज्ञानी बनोगे तो समझ में आ जाएगा भगवान तानाशाह नहीं है।